यार बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है जब कोई वीडियो डिलीट हो जाती है। ये जो वीडियो आप देखेंगे आगे, ये वही सुबह वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इजराइल की किस तरह से अमेरिका मदद कर रहा है। आगे सारी चीज़ें आपको अभी सुनने को मिल जाएंगी। मेरे दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो देखी थी सुबह, एक बार फिर से पूरा वीडियो देखना, क्योंकि 40 मिनट में तकरीबन 85 लाख लोगों तक ये वीडियो पहुँच चुकी थी और लाखों लोगों तक पहुँचती। आप इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से देख लेना पूरा, और शेयर करना इस बार और ज़्यादा, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा आगे जाए। समझ नहीं आता यार क्यों वीडियो डिलीट हो जाती है, मैंने कुछ दिखाया भी नहीं ऐसा उल्टा सीधा। आप वीडियो देखें और प्लीज़ इसको एक बार फिर से पूरा देखकर शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो ऐसे ही आपके सामने खबरें आती रहेंगी। लेकिन जब वीडियो डिलीट होती है ना, मेहनत के साथ रिपोर्ट तैयार करो और डिलीट कर देता है यूट्यूब। फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इजराइल में एक इलाका है सहमोना। ये वो इलाका है जहाँ पर इजराइल के सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं। वैसे इजराइल में बहुत सारे अरबी लोग भी हैं, लेकिन इस एरिया में एक भी अरबी नहीं है, सब के सब यहूदी हैं। और इस सहमोना इलाके में कभी हमले भी नहीं होते हैं, लेकिन कल रात यहाँ पर अचानक से आग लग गई और आग काफ़ी भयानक थी। एकदम से इतनी भयानक आग देखकर वहाँ पर भगदड़ मच गई और आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। काफ़ी बड़ा नुकसान इजराइल के अंदर सहमोना इलाके में हुआ है। पहली बार वहाँ पर हमला हुआ। अब आग लगने की वजह हिजबुल्लाह के हमलों को बताया जा रहा है। कल शाम ये आग लगी थी और कल शाम मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से हमला किया है सहमोना पर, जिसकी वजह से ये आग लगी है। तकरीबन 15 मिसाइल की खबर आई कि 15 मिसाइल हिजबुल्लाह ने छोड़ी। अब 15 की 15 मिसाइल तो वहां पर गिरी नहीं होंगी। अगर सारी मिसाइलें गिर जाती तो शायद पूरा इलाका ही तबाह हो जाता। इजराइल के आयरन डोम ने कुछ मिसाइलों को ऊपर ही खत्म कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें वहां पर जाकर गिरी। एक ही गिरी होगी, उसने भी काफी तबाही मचाई। लेकिन ये मिसाइल हिजबुल्लाह की नहीं थी। ये मिसाइलें, ये हमला अल-कस्साम ब्रिगेड का था और अल-कस्साम ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के इलाके से जाकर इस हमले को किया था। जो लेबनान टेरिटरी है वहां से जाकर अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस हमले को किया था। कुछ मिसाइलों को आयरन डोम ने ऊपर खत्म कर दिया और एक आध मिसाइल सहमोना में जाकर गिरी और इससे भयानक आग लग गई। तो ये जंग जो है ना, वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि बाप अमेरिका एक तरफ तो बयान जारी कर रहा है। कल ही जो बाइडेन का बयान आया था कि सीज फायर होना चाहिए, कुछ ही देर के लिए होना चाहिए, लेकिन सीज फायर होना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर इस तरह के बयान दे रहा है और अंदर ही अंदर अमेरिका पूरी मदद कर रहा है। कल शाम की खबर आपको बताऊं, कल ही अमेरिका ने 14.5 अरब डॉलर इजराइल को देने की मंजूरी दे दी है। 14.5 अरब डॉलर से इजराइल की वो मदद करेगा। साथ ही साथ कमला हैरिस का भी बयान सामने आया है, जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। इन्होंने भी कहा कि वो इजराइल की हर संभव मदद करेंगे और इजराइल को जो मदद हम भेज रहे हैं वो जारी रखेंगे, क्योंकि इजराइल अपनी सीमा के लिए लड़ रहा है, अपने बॉर्डर के लिए लड़ रहा है। हमास ने जो हमला किया है वो बहुत ज्यादा भयानक था। इजराइल की हम हर संभव मदद करेंगे। इन हजारों मौतों का सबसे बड़ा कातिल कोई है ना, वो ये लोग हैं। इजराइल अब तक खामोश होकर बैठ गया होता, क्योंकि इजराइल की आर्मी में भी इतना दम नहीं है। इजराइल की आर्मी में ज्यादातर कम उम्र के सैनिक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन इजराइल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर कूद रहा है। अमेरिका ट्रेन कमांडर्स वहां पर भेज देता है, इतनी बड़ी बड़ी सहायता भेज रहा है, हथियार भेज रहा है। इसके बलबूते पर इजराइल का प्रधानमंत्री कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन अब इसका रिएक्शन क्या हो रहा है? ये जंग बहुत बड़ी होने वाली है। अगर अमेरिका ऐसा ही सब कुछ करता रहा तो जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। हिजबुल्लाह की एक आज बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता नसरल्लाह आज लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। लाखों लोग इसमें इकट्ठे होंगे और खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस सभा में नसरल्लाह जंग का ऐलान भी कर सकते हैं। जिस तरह हमास खुले तौर पर इजराइल से लड़ रहा है, इसी तरह का जंग का ऐलान हिजबुल्लाह भी कर सकता है। हमास के अलावा हिजबुल्लाह को भी ईरान का हमेशा से समर्थन रहा है। तो ये जो आज सभा होने वाली है हिजबुल्लाह की, इसमें ईरानी कुद्स फोर्स के मौजूदा कमांडर इस्माइल कानी भी जुमे के बाद यहां पर मौजूद होंगे। तो आज कुछ बड़े ऐलान इस सभा से हिजबुल्लाह कर सकता है। हो सकता है कि ऑफिशियली वो जंग का ऐलान भी कर दे। तो इजराइल अगर गाजा पर हमले बंद नहीं करता है तो शायद एक बहुत बड़ी तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में आ सकती है। फिलहाल इसी बीच खबर बहरीन से भी आ रही है। बहरीन ने भी अपने रिश्तों को इजराइल से खत्म कर लिया है। बहरीन ने भी अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन इजराइल इन खबरों का खंडन करता है। इजराइल का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना हमने अपने राजदूत को बुलाया है, ना बहरीन ने अपने राजदूत को वापस बुलाया है। लेकिन बाकायदा बहरीन की संसद से ये बयान सामने आया था कि हमने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। अब इजराइल इसका खंडन शायद इसलिए करता हो क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि दुनिया को दिखेगा कि देखिए सारे जो करीबी दोस्त थे वो रिश्ता तोड़ रहे हैं, इससे हम कमज़ोर होंगे।
लेकिन ये बात सही है कि बहरीन ने अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं इजराइल से। दोस्तों खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। चलते चलते आपको एक अपने देश की छोटी सी खबर आपको बता देता हूं। कल भारत और श्रीलंका का वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। श्रीलंका को एक बार फिर से 55 रन पर ऑल आउट कर दिया। एशिया कप का मैच आपको याद होगा, जहां पर 50 रन बनाए थे श्रीलंका ने, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे। लेकिन कल मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दोनों ने तहस नहस कर दिया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और उसके बाद वो जमीन पर बैठ रहे थे, कुछ इस तरह से बैठ रहे थे जैसे सजदा करने के लिए घुटने पर हाथ रखकर नीचे जाते हैं, तो ऐसे ही करके वो जमीन पर बैठे। अब देश के अंदर सबसे गंदी मानसिकता रखने वाला एक शख्स है जिसको सुरेश चौहान के कहते हैं, उसने इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। क्या ट्वीट करता है, ये क्या करने जा रहा था, वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिख रहा है कि ये क्या करने जा रहा था, अरे सुधर जा। इस मामले पर इसके लोग ही इसको ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, लेकिन इस गंदे आदमी की गंदी मानसिकता कभी खत्म होने वाली नहीं है। मतलब हर जगह इसको कुछ ना कुछ नफरत फैलाने वाली बात ही करनी है। पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है। मोहम्मद शमी ने जो परफॉर्मेंस दी है हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन वो घुटनों पर हाथ रखकर जमीन पर बैठने की कोशिश कर रहा था, तो इसको लगा कि ये सजदा करने जा रहा है। इसने कहा ये क्या करने जा रहा था। अगर वो सजदा भी कर लेता तो इसमें कौन सी बुराई थी। जो नॉन मुस्लिम प्लेयर है वो शतक मारने के बाद आसमान पर देखकर हाथ जोड़कर शुक्र अदा करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अगर वो सजदा भी कर लेता तो क्या हो जाता, लेकिन वो सजदा नहीं कर रहा था, वो घुटनों पर हाथ रखकर नीचे बैठ रहा था। इसको लगा कि ये सजदा कर रहा है। तो ऐसी ऐसी मानसिकता वाले दूषित व्यक्ति हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे समाज को गंदा कर रखा है। फिलहाल ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों। ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बहुत दूर रखें, वरना ये आपके बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, नफरत का जहर घोल देंगे दिमाग में। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।